मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किससे मिलती है? क्या यमदूत सबसे पहले आते हैं? क्या आत्मा अपने परिवार को देखती है, या फिर आत्मा सबसे पहले अपने कर्मों से मिलती है? गरुड़ पुराण में लिखा यह सत्य जितना गहरा है उतना ही डरावना और सच्चा। आज की यह वीडियो आपके जीवन को सोचने पर मजबूर कर देगी। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 28 प्रकार के नरक जिम कौन कौन सी सजा इंसान को अपने कर्मों के अनुसार मिलती है। यदि आप न्यू है, वीडियो नहीं देखी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं होती। मृत्यु से पहले आत्मा को संकेत मिलने लगते हैं। शरीर कमजोर होने लगता है, सांसें भारी हो जाती है। लेकिन उस समय सबसे जागरूक आत्मा होती है। जब अंतिम सांस टूटती है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और वहीं खड़ी रह जाती है। वह अपने ही शरीर को देखती है, निष्प्राण, शांत, लेकिन आत्मा जीवित होती है। गरुड़ पुराण कहता है, मरने के बाद आत्मा सबसे पहले अपने शरीर को देखती है। वह देखती है लोग रो रहे हैं, कोई उसे हिला रहा है। आत्मा चिल्लाना चाहती है, कहना चाहती है, मैं यही हूं। लेकिन अब उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। यहीं से आत्मा को सबसे बड़ा सत्य समझ में आता है। शरीर मेरा नहीं था, मैं शरीर नहीं थी। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य यही है। मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किसी व्यक्ति से नहीं, किसी देवता से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से मिलती है। आत्मा को पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखाई देता है। हर झूठ, हर सच, हर धोखा, हर मदद, माता पिता को दिए आंसू, किसी भूखे को दिया भोजन, कोई भी कर्म छुपा नहीं रहता। गरुड़ पुराण कहता है, यमराज भी पहले कर्म देखते हैं, फिर आत्मा को बुलाते हैं। कर्म दर्शन के बाद आत्मा यमदूतों को देखती है। लेकिन हर आत्मा के लिए यमदूत एक जैसे नहीं होते। पुण्यात्मा के लिए यमदूत शांत, उज्ज्वल और मार्गदर्शक होते हैं। वे कहते हैं, डरो मत, तुम्हारा मार्ग शुभ है। लेकिन पापी आत्मा के लिए यमदूत भयानक होते हैं। उनकी आंखें अग्नि समान, स्वर कठोर। यही आत्मा समझ जाती है, अब कर्मों से कोई बचाव नहीं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या आत्मा मरने के बाद अपने परिवार से मिलती है? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपने प्रियजनों को देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। वह देखती है कौन रोया, कौन दिखावे का दुख कर रहा है, कौन उसे याद कर रहा है और कौन आगे बढ़ चुका है। यही कारण है कि आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा अपनों से अलग होने में होती है। मरने के बाद आत्मा का पहला संवाद किसी इंसान से नहीं, बल्कि स्वयं से होता है। आत्मा स्वयं से पूछती है, क्या मैंने जीवन सही जिया? और यही प्रश्न स्वर्ग या नर्क का द्वार खोल देता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद न धन साथ जाता है, न परिवार, न नाम। साथ जाता है केवल कर्मों का बोझ। इसीलिए आत्मा सबसे पहले अपने कर्मों से मिलती है। यह ज्ञान मरने वालों के लिए नहीं, यह संदेश जीवित लोगों के लिए है। अभी समय है, अपने कर्म सुधार लो, क्योंकि जब
मृत्यु का क्षण आएगा तो आत्मा सबसे पहले अपने कर्मों के सामने खड़ी होगी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि दोस्तों मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसके आगे के मार्ग को बनाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा सबसे पहले किसी देवता से नहीं, किसी यमदूत से भी नहीं, बल्कि अपने कर्मों से मिलती है। मरते ही आत्मा के सामने पूरा जीवन चलचित्र की तरह चलने लगता है। हर अच्छा कर्म, हर बुरा कर्म, माता पिता का सम्मान, किसी को दिया गया दुख, सब कुछ। इसके बाद यमदूत प्रकट होते हैं, पुण्यात्मा के लिए शांत, पापी के लिए भयानक। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। अभी समय है, अपने कर्म सुधार लो। दोस्तों, यदि गरुड़ पुराण के इस रहस्य के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा और यह बातें सच लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।